लेकिन वो वहीं थे। जब नजदीक गए तो लालजू को लगा किसने मुझे देख लिया। वो जो छुप रहे थे वो छुपना बंद कर दिया, प्रकट हो। और उसने देखा दोनों अपनी अपनी घात में। गोपी ने देखा, मैं तो समझ रही थी बाहर चले गए, तो यही माट के पास बैठे हैं, अब क्या करें। अब गोपी अपने मन के भाव को छुपाती हुई कहने लगी, लाला कैसे तुम यहाँ कैसे। लालजू ने सोचा अब इसका क्या उत्तर दे हम कि हम यहाँ कैसे। तो लालजू ने कहा कि ये तेरा घर है क्या। तो उसने कहा क्यों, मेरा घर क्यों नहीं, मेरा ही तो है। बोले अरे चल ये तो मेरा घर है। लालजू ने कहा। गोपी ने कहा कैसे कैसे तुम्हारा घर कैसे। लालजू ने कहा गोपी सो के उठा था तो मुझे लगा मेरा ही घर है, इसीलिए मैं आ गया। तो गोपी ने कहा चलो मान लिया आपका घर है, अपने घर में ऐसा उपद्रव करना चाहिए, ये सब क्या कर रहे हैं। तो लालजू ने कहा कि मुझे भूख लगी थी, सोचा कि मैया को बुलाऊं, पर जब दृष्टि गई माट पे तो देखा चींटियां हैं। तो सोचा मैया को बुलाएंगे, वो आएंगी, चींटियां निकालेंगे, समय लगे, इसलिए हम ही पहले चींटियां निकालना शुरू कर रहे हैं। सकल जीव जल थल के स्वामी, चींटी दई उपाय, सूरदास प्रभु देखी ग्वालिनी, भुज पकड़े दो आई। सकल जीव जल थल के स्वामी, चींटी दई उपाय, सूरदास प्रभु देखी ग्वालिनी, भुज पकड़े दो आई। चराचर के स्वामी हैं, इनको क्या संकल्प करते ही चींटियां रेंगने लगी माट पे। गोपी ने कहा हम समझ रहे तुम्हारी चालवाई। नजदीक आई, दोनों हाथ पकड़ा, बोले यहां तक हाथ सब दही में सने हुए हैं, ये चींटी निकालने का तरीका है। श्याम कहा चाहत से कितना अपार सुख उस गोपी को मिल रहा है, दोनों हाथ ऐसे पकड़े हुए। लालजू से पूछ रहे कैसे आ गए तुम। बोले हमें पक्का लगा गोपी सही मानना कि ये मेरा ही घर है, ठीक है अपने घर में, इतने इतने हाथ ही ऐसे। बोले जब चींटी ऊपर दही में उतर आ रही थी मैं ऐसे रखता, चींटी अंदर जाती, खबो खबो के चींटी निकाल रहा था। चलो मान गए चींटी निकाल, ये यहां से दही सला हुआ है। तो बोले इतने में मक्खी परेशान कर रही थी, अब एक हाथ से माट पकड़े हुए थे, मक्खी बार बार परेशान, तो ऐसे ऐसे किया तो सब लग गया। आहा सुनी मृदु बचन निरखी मुख शोभा, ग्वालिन मुरि मुस्कानी, सूर श्याम तुम हो अति नागर, बात तिहारी जानी। सुनि मृदु वचन निरखी मुख शोभा, ग्वालिन मुरि मुस्कानी, जानी। उस गोपी ने हृदय से लगा लिया, बोले बहुत सुजान चतुर हो, तुम्हें कोई फंसा नहीं सकता, अब तुम्हारे हृदय की बात। जो हृदय में गोपी के था लालजू ने वैसा ही सुख प्रदान किया। गोपी से प्रेम रस, गोपी को दान करके और गोपी से प्रेम रस प्राप्त करके लालजू आनंद मगन होकर बाहर निकले और सखाओं से कहा देखा न पिटाई हुई न कुछ, और खा पी के आ गए, और वो राजी है, कोई ऐसा नहीं क्यों नाराज हो। कल से हम सब अपने संग परिकर के साथ ब्रजवासियों के घर में चोरी करेंगे। एक आश्चर्यजनक बात यह हुई कि दूसरे दिन 4 बजे तड़के से यशोदा मैया को विशेष अनुराग लालजू के प्रति, प्रतिक्षण वर्धमानम अनुराग है ना, विशेष अनुराग से प्रेरित होकर के, यद्यपि शास्त्रों दास दासियां है, वो स्वयं दही मथने लगी कि अभी लाला शयन कर रहा है, स्वयं दही मंथन में गई और मथ रही है। यहां एक बात ध्यान देना है कि आराध्य देव की सेवा स्वयं करनी होती है। ऐसी परिस्थिति है कि आप नहीं कर सकते, शरीर बीमार है या कुछ ऐसा, अलग बात है। नहीं, अपने आराध्य देव की सेवा स्वयं करनी चाहिए, दूसरे से नहीं करवानी चाहिए, ये सिद्धांत है। जैसे अम्बरीश जी महाराज, यदि उनकी दिनचर्या देखो तो वो इतना भी बर्दाश्त नहीं किए कि छोटी रानी उनकी थोड़ी भी सेवा पोछा लगा दे या पात्र मार्जन कर दे, अपने ठाकुर की सेवा अपने हाथ से।
मानो इसी सिद्धांत को पुष्ट करते हुए यशोदा मैया अपने लाल बिहारी को सुख पहुंचाने के लिए दधि मंथन कर रहे हैं। प्रातः कालीन मिलन, हजारों दास दासियां हैं। अब दूसरी बात, सेवा कैसे करनी है। यानी यानी है गीतानि तद्वा